हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। नानी माँ की कहानियाँ। कहानियों को उच्च स्थान। काकड़ देश के शासक कृष्ण भूपति की रानी थी ज्योत्सना देवी। दोनों राजदंपति राजोचित्र विद्याओं में लगभग समान थे। ज्योत्सना देवी भानु देशाधीश की इकलौती पुत्री थी। वह सुंदरता, गुणों व अक्लमंदी में असमान थी। यह सुनकर कृष्ण भूपति ने उससे विवाह किया। जब से वह रानी बनकर आई, शासन संबंधी के विषयों में भी पति को सही सलाहें देने लगी। पत्नी के प्रोत्साहन से राजा अक्सर बहुत रुपया बनकर प्रजा के दुख सुख आदि की जानकारी प्राप्त करते थे। कभी कभी रानी भी अनेक रूप धारण करके उनके साथ जाया करती थी। एक बार कृष्ण भूपति अधेड़ उम्र के मनुष्य की तरह भेष धारण करके नगर में घूमने गए। जब वे नगर की एक सराय के पास आ रहे थे, तब उन्होंने चबूतरे पर बैठे पति पत्नी को देखा, जो आपस में बातें कर रहे थे। कृष्ण भूपति घोड़े से उतरे और उनसे थोड़ी दूरी पर उसी चबूतरे पर बैठ गए। नगर में आए 4 दिन हो गए। साथ जो एक रकम ले आए वह खत्म हो जाने रही है, पर राजा के दर्शन नहीं हो पाए। मैं आपस बार बार कहती आ रही हूँ कि कहानियाँ बताना कोई पांडित्य नहीं है। आपने मेरी बात सुनी ही नहीं। पत्नी ने शिकायत की। उसकी बातों पर नाराज हुए बिना पति ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी तुमसे कहता आ रहा हूँ कि कहानियों का मूल्य भले ही कोई न जाने, पर कृष्ण भूपति अवश्य जानते हैं। जो बात बतानी है उसे सही पद्धति में कहानी के रूप में मोड़ने पर उसका फल अद्भुत होता है। इसका जीता जागता उदाहरण है पंचतंत्र की कहानियाँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं उस पद्धति में बता सकूँगा। हमें निराश नहीं होना चाहिए। राज दर्शन के लिए हमारे प्रयत्न में ढिलाई नहीं लानी चाहिए। ये दोनों हो तो हम अपने लक्ष्य को अवश्य ही साधेंगे। उदाहरण के लिए एक ऐसे ही नाई की कहानी सुनाऊंगा जो राज दर्शन के लिए आया। उसे ध्यान से सुनो। उसकी बातें राजा कृष्ण भूपति तल्लीन होकर सुन रहे थे। बहुत पहले की बात है। गौड़ देश के एक गांव में सुंदर नामक एक नाई युवक रहा करता था। वह अन्य नाइयों की तरह अपना काम पूरा नहीं करता था। सामने बैठे व्यक्ति के मुख के अनुकूल बाल काटता था। वह बाल काटते समय इतना मग्न रहता था मानो कोई शिल्पी शिल्प को नक्काश रहा हो। वह जिनके बाल काटता था उनके मुख में नयापन झलकता था। वह व्यक्ति सुंदर लगने लगता था। चूंकि वह सबको सुंदर दिखाने में प्रवीण था, इसलिए उसका नाम पड़ा सुंदर। सब उसी नाम से उसे पुकारते थे। सबके सब उसकी तारीफ करते रहते थे। इसलिए सुंदर में छोटी सी इच्छा उत्पन्न हुई और धीरे धीरे वह इच्छा प्रबल होती गई। राजधानी जाकर राजा के बाल काटूं, उनसे प्रशंसा पाऊं, यह उसकी तीव्र इच्छा थी। सपनों में भी यही वह देखता था। अपने काम में उसे पूरा आत्मविश्वास था, इसलिए उसने अपने सपने को साकार बनाने का निर्णय किया। वह परिवार सहित राजधानी पहुंचा। राजधानी आ तो गया, पर उसे लगा कि उसकी इच्छा इतनी आसानी से पूरी होने वाली नहीं है। मैं राजा के बाल बड़े ही सुंदर ढंग से काटूंगा, इससे भी और सुंदर दिखेंगे। एक बार उनसे मिलने का मौका दीजिए। वह यह कहकर पहरेदारों से विनती किया करता था, पर किसी ने उसे राजा से मिलने नहीं दिया। उसकी बातें सुनकर पहरेदारों को लगा कि यह कोई पागल है। कुछ पहरेदार धीरे से समझाकर उसे भेज देते थे, तो कुछ गला पकड़कर भगा देते थे। बहुत बार उसने प्रयत्न किए, पर हर बार उसी प्रकार के अनुभव से गुजरना पड़ा। जब वह हताश हो गया तो ऐसे समय पर पहरेदार ने उससे कहा, सुनो, राजा के बाल काटने के लिए माधो नामक एक नाई है। तब उन्हें तुम्हारी क्या जरूरत है? जाओ अपना काम कहीं और करना। माधो, उसका घर कहाँ है? सुंदर ने पूछा। अमरूद के बाग के पास, वह बाल काटने में माहिर है। उस पहरेदार ने कहा। सुंदर ने माधो के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त की। उसे मालूम हुआ कि माधो 60 साल की उम्र का है। उसकी कोई संतान नहीं है। बहुत ही अच्छा आदमी है। सुंदर ने यह विषय पत्नी को बताया।
और उसे यह भी बताया कि इस विषय में उसे कैसे व्यवहार करना चाहिए। सब परिवार वह माधो के घर गया। माधो घर के बाहर अमरूद के पेड़ के नीचे एक टीले पर बैठा हुआ था। उसकी पत्नी पास ही के चबूतरे पर बैठकर रात के भोजन के लिए तरकारियां छील रही थी। सुंदर चाचा कैसे हो कहते हुए उसके बगल में बैठ गया। उसकी पत्नी माधो की पत्नी के पास जाकर कहने लगी, बाप रे, तरकारियां भी तुम्हें ही छीलनी पड़ती हैं। सासू, तरकारियां मुझे देना, मैं छीलूंगी। फिर वह जल्दी जल्दी तरकारियां छीलने लगी। माधो दंपत्ति आश्चर्य में पड़ गए कि यह बेटा और बहू अचानक कहाँ से आ पहुँचे। सुंदर का 4 साल का बेटा पेड़ में लटकते हुए अमरूदों के लिए हट करने लगा, साथ ही वह रोने लगा। चुप रहो, आते ही बकबक शुरू कर दी। जानते नहीं, यह पेड़ हमारा नहीं है, सुंदर ने बेटे पर नाराज होते हुए कहा। पर बच्चे ने रोते हुए पूछा, तो फिर यह किसका है? क्या यह इस दादा का है? फिर वह अनुमति की प्रतीक्षा में हंसते हुए माधो की ओर देखने लगा। माधो की कोई संतान नहीं थी। सुंदर और उसकी पत्नी से भी अधिक बच्चे का दादा कहकर उसे संबोधित करना बहुत ही अच्छा लगा। यह संबोधन करके हृदय को छू गया। उसे बड़ा आनंद हुआ। फिर बात सुंदर और उसकी पत्नी की बातें करने की पद्धति माधो दंपत्ति को बहुत ही अच्छी लगी। यह जानकर कि सुंदर उसी की जाति का है, उसे और खुशी हुई। उसने सुंदर और उसके परिवार को अपना परिवार बनाकर अपने पास ही रख लिया। इसके बाद का काम सुंदर के लिए आसान हो गया। माधो का वारिस बनकर उसने किले में प्रवेश किया। हफ्ते भर में उसने अपने नैपुण्य से राजा को आकर्षित किया। सुंदर और उसकी पत्नी ने आखिर तक माधो दंपत्ति की सेवा शुश्रूषा की और उसकी प्रशंसा भी पाई। कहानी कह चुकने के बाद उस व्यक्ति ने पत्नी से कहा, देखा, पढ़ा लिखा न होते हुए भी आत्मविश्वास और दृढ़ता के बल पर सुंदर ने क्या कमाल कर दिखाया। छोटी ही उम्र में उसकी वृद्धि हुई। मैं पहले ही तुमसे बता चुका हूँ कि वे दोनों गुण मुझ में भी हैं। सुंदर की तरह देव कृपा अगर मेरा साथ दे तो मैं भी राजा के दर्शन कर सकूंगा। फिर वह अचानक कृष्ण भूपति की तरह मुड़कर उन्हें पत्नी को दिखाते हुए कहा, इन्होंने भी तुम्हारे साथ साथ यह कहानी सुनी होगी। भगवान की दया हो सकता है यही मेरे बारे में महाराजा को बताएं। राजा कृष्ण भूपति तब तक तल्लीन होकर सुंदर की सुनाई कहानी सुन रहे थे। सुंदर की बातें सुनते ही उन्हें लगा कि शायद इसने मुझे पहचान लिया। तुरंत पगड़ी उतारते हुए उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, भगवान की कृपा हो तो मैं ही कृष्ण भूपति होकर तुम्हारी कहानियों को उच्च स्थान दूंगा। 99 का फेरा। चंदन और नंदन पड़ोसी थे। चंदन एक धनी व्यापारी था, जबकि नंदन एक गरीब मजदूर था जो हर रोज सुबह काम की तलाश करने जाता और शाम को थोड़ी बहुत कमाई करके घर लौटता था। यद्यपि चंदन के पास वह सब कुछ था जो एक धनी आदमी के पास होना चाहिए, फिर भी वह अपने धन को अनावश्यक कामों पर खर्च नहीं करता था। किसी तरह दोनों पड़ोसियों में दोस्ती हो गई। नंदन और उसकी पत्नी चारुमती अपने मित्रों को खिलाना पिलाना पसंद करते थे। उनके घर में दिन या रात के भोजन पर प्रायः मेहमान आया करते। चारुमती कभी महंगा खाना नहीं पकाती थी, पर रोज जो सादा खाना बनाती थी वह स्वादिष्ट होता था और मेहमानों को पसंद आता था। जब नंदन के घर में मेहमान खाना खाते समय हंसते बोलते तो चंदन और उसकी पत्नी परमेश्वरी का ध्यान उधर जाता और वे सोचते कि उनका पड़ोसी थोड़ी बहुत कमाई से इतने मेहमानों को कैसे खिलाता रहता है। परमेश्वरी और चारुमती भी अच्छी सहेलियां थीं। परमेश्वरी अपनी सहेली से यह जानने को उत्सुक थी कि वह और उसका पति इतने खुश कैसे रह पाते हैं। एक दिन परमेश्वरी ने साहस बटोरकर पूछ ही लिया, साफ साफ बताऊं बहन, मैं खुद भी नहीं जानती कि मेरा पति कैसे अक्सर मेहमानों को ले आता है। बस सिर्फ इतना ही बताता है कि इतने लोग खाने पर आ रहे हैं और जो कुछ भी मेरी रसोई घर में होता है मैं पका देती हूँ। तुम्हारा पति होशियार है और शायद तुम्हारे सवाल का जवाब दे सकेगा, चारुमती ने कहा। परमेश्वरी चारुमती के साथ हुई अपनी बातचीत के बारे में पति से बताने के लिए मौके का इंतजार करती रही। आखिर जब चंदन ने अपनी पत्नी का सवाल सुना तो वह हंस पड़ा, मानो उसे उसका उत्तर मालूम हो। परमेश्वरी, मेरी प्रिय पत्नी, यह बहुत सरल है। तुम्हारी सहेली और उसका पति का जीवन चिंता रहित इसलिए है कि वे अभी तक 99 के फेरे में
नहीं पड़े। एक बार वे 99 के चक्कर में पड़ जाएं तो उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन आ जाएगा जिसकी उन्होंने कभी आशा नहीं की होगी। परमेश्वरी को समझ नहीं पाई। क्या आपने 99 का फेरा कहा? यह क्या होता है बताइए तो सही। चंदन ने सीधा जवाब नहीं दिया। यह इतना आसानी से नहीं समझाया जा सकता, पर तुम शीघ्र ही इसे होते हुए देखोगी, तब तुम समझ जाओगी। चंदन ने अपनी पत्नी को कुछ और नहीं बताया। परमेश्वरी अभी भी चकित होकर देखती रही। परमेश्वरी कुछ दिनों तक चारुमती के बारे में भूल ही गई और एक दिन उसे यह जानकर ताज्जुब हुआ, मुझे कई दिनों से चारुमती के घर में मेहमानों की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी। अगले कई दिनों तक पड़ोसी के घर में किसी मेहमान को जाते नहीं देखा। उसके बदले यह देखकर उसे आश्चर्य हुआ कि चारुमती और उसका पति दोनों चटाई बुनने में व्यस्त हैं और उनके आंगन में घास का अंबार लगा है जो शायद चटाई बुनने के लिए है। एक रात परमेश्वरी ने पड़ोसी के घर में रोशनी जलते देखी। झाँककर देखा तो वे रात को भी चटाई बुन रहे थे। यह रात दिन चलता रहा। ओह, वे पैसा कमाने और अधिक पैसा कमाने के लिए कर रहे होंगे, परमेश्वरी ने सोचा। इस विचार से वह कई दिनों तक परेशान रही। वह सबसे ज़्यादा परेशान इसलिए थी कि चारुमती ने दोपहर के बाद पहले की तरफ गप्प करने के लिए उसके घर में आना बंद कर दिया। वह अपनी उत्सुकता और चिंता भी रोक ना सकी। इसलिए एक दिन दोपहर के बाद जब चंदन घर में नहीं था, वह चारुमती के घर गई। चारुमती ने उठकर उसका स्वागत किया, अपने पास बिठाया और फिर परमेश्वरी के सामने चटाई बुनने में लग गई। कुछ देर तक हंसी मजाक चलता रहा। फिर परमेश्वरी ने पूछा, मुझसे मिलना बंद क्यों कर दिया चारुमती? तुम और तुम्हारे पति हमेशा चटाई बुनते रहते हैं, क्यों? क्या इन दिनों उन्हें कोई काम धाम नहीं मिल रहा? चारुमती ने अपनी सहेली की आंखों में देखा। कृपया यह देखकर चिंतित ना हो कि मुझ में और मेरे पति में कुछ परिवर्तन आ गया है। हम लोगों ने केवल अपनी जीवन शैली बदलने का निश्चय किया है। परमेश्वरी को चारुमती की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या वह मुझसे कुछ छिपा रही हैं? उसे संदेह हुआ। वह बोल पड़ी, मुझे गलत नहीं समझना, पर तुम किसी मुसीबत में हो तो मुझे बताने में संकोच न करो। मैं तुम्हें मुसीबत से निपटने के लिए काफ़ी धन दे सकती हूँ। मैं अपने पति को नहीं बताऊंगी और न तुम्हें अपने पति को बताने की ज़रूरत है। चारुमती को अपनी सहेली से इतनी कृपा की आशा नहीं थी। नहीं परमेश्वरी, वैसा कुछ नहीं हुआ है। मेरे पति को काम मिल जाता, पर वह कमाई में कुछ और जोड़ना चाहते हैं। लेकिन क्यों चारुमती? परमेश्वरी ने पूछा। ठीक है, मैं बताती हूँ क्यों, पर ध्यान रहे अपने पति को एक शब्द नहीं बताना। चारुमती भी वादा करती हुई परमेश्वरी बोली। यह कुछ ही दिन पहले हुआ। चारुमती ने बताना शुरू किया। एक दिन जब मेरा पति काम से घर लौटा और दरवाज़ा खोला तो उसने एक थैला देखा जिसका मुँह कसकर बांधा हुआ था। उसे वह लेकर घर के अंदर आया। जब उसने उसे खिड़की पर रखा तो उसे सिक्कों की खनखनाहट सुनाई पड़ी। क्या वे सोने के सिक्के थे? तब तो तुम अचानक धनी बन गई होगी, परमेश्वरी ने अपनी खुशी प्रकट करते हुए कहा। मेरी सहेली, अधीर न बनो, मेरी बात सुनो, चारुमती ने फिर कहना शुरू किया। मेरे पति ने थैले का मुँह खोला और ज़मीन पर सिक्के फैला दिए। वे चांदी के सिक्के थे। फिर उसने उन्हें गिना। वे 99 थे। उसे शक हुआ कि गिनने में उससे गलती हुई है, इसलिए उसने सिक्कों को दोबारा गिना। वे 99 ही थे। फिर भी उसे विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उसने उन सिक्कों को गिनने के लिए मुझसे कहा। मैंने भी सिक्कों को गिना। मेरे गिनने पर भी 99 थे। हम लोगों ने एक दूसरे को देखा। एक सिक्का गायब क्यों हुए? मेरे पति ने मुझसे पूछा। हाँ, 100वां सिक्का कहाँ गया? हम लोगों को कोई जवाब नहीं सूझा। अचानक उसने कहा, मैं जानता हूँ कि क्या करना चाहिए। फिर उसने मजदूरी से 1 रुपया निकालकर उसमें मिला दिया और सभी 100 सिक्कों को थैले में रखकर और उसका मुँह बंद कर एक तरफ रख दिया। तब फिर क्या हुआ? परमेश्वरी ने उत्सुक होकर पूछा। उसे लगा कि सुनने के लिए अभी और कुछ शेष है। फिर मेरे पति ने उस थैले में हर रोज़ एक सिक्का डालने का निश्चय किया और इस तरह बचत करनी शुरू की। कुछ दिन वह काम पर नहीं जाता और घर घर चटाइयाँ बुनता।
चटाइयों की बिक्री से आए धन को भी सिक्कों की थैली में डाल देते हैं। यह तो ठीक है चारुमती, पर तुम्हारे मेहमानों का क्या हुआ? आजकल वे तुम्हारे घर आते हुए दिखाई नहीं देते। परमेश्वरी ने टिप्पणी की। अच्छा, अब वे लोग नहीं आते। ऐसा नहीं है कि हम उन्हें बुलाते नहीं, पर कुछ लोग तो यहाँ से चले गए हैं और दूसरे लोगों ने हमें व्यस्त देखकर आना बंद कर दिया। फिर भी हम उनकी कमी महसूस नहीं करते। परमेश्वरी ने अब अनुभव किया कि कैसे 99 के कारण उसके पड़ोसी के जीवन में परिवर्तन आ गया। जो भी हो, उसने वचन का पालन किया और अपने पति को इसके बारे में नहीं बताया, जिसे सौभाग्य से अपने पड़ोसी के बारे में सुनने के लिए समय नहीं था। एक चतुर व्यक्ति होने के नाते उसने अपनी पत्नी से यह रहस्य गुप्त ही रखने का निश्चय किया कि अपने पड़ोसी की जीवन शैली में परिवर्तन लाने में वही स्वयं जिम्मेदार है। चंदन और नंदन दोनों अच्छे मित्र बने रहे। क्या अनुमान कर सकते हो कि चंदन का रहस्य क्या था? बेंत की स्वामी जी। लोग अक्सर कहा करते हैं कि हेमाद्रि बेंत के स्वामी जी की बेंत से जो मार खाता है वह भाग्यशाली बन जाता है। इसका रहस्य जानने की प्रबल इच्छा लेकर नागराज ने स्वामी जी के आश्रम में प्रवेश पाया और वे जो काम सौंपते थे बड़ी ही सहन शक्ति और श्रद्धापूर्वक के करने लगा। कुछ दिनों के बाद नागराज झुके हुए आम के पेड़ से फल तोड़ने लगा। तब अचानक धम से उसकी पीठ पर बेंत की मार पड़ी। उसने पीछे मुड़कर देखा। जिस स्वामी जी ने उसे मारा था वे कुछ कहे बिना चले गए। 3 दिनों के बाद जब नागराज तरकारियों के पौधे के काम पर लगा था तो स्वामी जी बेंत से मारकर चले गए। 5वें दिन जब वह फूल तोड़ रहा था, तब ज्यों ही स्वामी जी ने उसे मारने के लिए बेंत उठाई, नागराज ने मुड़कर देख लिया। तब स्वामी जी बेंत से मारे बिना चुपचाप चले गए। इसके बाद जब स्वामी जी उसे मारने के लिए बेंत उठाते थे, तब वह उन्हें देखकर प्रणाम करता था, जिससे वह बेंत की मारों से बच जाता था। इस पर बहुत ही प्रसन्न स्वामी जी ने उसे एक दिन कहा, पुत्र, तुम जो भी छुओगे वह सोना बन जाएगा। अब तुम इस आश्रम से जा सकते हो। यह कैसे संभव है? उसकी शंका को स्पष्ट करते हुए स्वामी जी ने कहा, जो मनुष्य जागा रहता है उसे किसी भी कमी कशा अनुभव नहीं होता। अब तुमने संपूर्ण रूप से यह चेतना भर गई है। जो मनुष्य अपने को समझ जाता है, परिस्थिति के अनुसार वह अपने को परिवर्तित करता है, अतः समय ही उसे विजय पलों को प्रदान करता है। मुस्कुराते हुए उन्होंने नागराज को आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। धोखे की सजा। एक गांव में सरब नाम एक चरवाहा था। उसके पास जायदाद के नाम पर सिर्फ 4 गायें थी। वह रोज उन गायों को चराने के लिए पास के जंगल में ले जाता था। गायों अपने आप घास चरती रहती और सरब किसी पेड़ या टीले पर बैठकर बंसी बजाते अपना वक्त बिता देता था। एक दिन वह एक पेड़ पर बैठे बंसी बजा रहा था, तब समीप में ही उसे बाघ के गरजने की आवाज़ सुनाई दी। उसने चौंक कर अपनी गायों को ओर देखा, मगर वहां पर एक अनोखे दृश्य को देखकर वह चकित रह गया। सरब की चारों गायें एक बाघ को घेरकर उस पर अपने सींग मार रही हैं। बाघ गायों से बचाकर भागने की कोशिश कर रहा है, मगर गायों ने उसे भागने का मौका न दिया। अंत में उसे मार डाला। इस दृश्य को देख सरब विस्मय आ गया। सरब अपनी गायों की हिम्मत देख उन पर गर्व करने लगा। गायें फिर यथावत घास चरने लगी, मानो उन पर कुछ बीता ही न हो। इसके थोड़े दिन बाद सरब के गांव में बरसात न होने से चारे के मैदान सूख गए। मवेशियों को चारा मिलना मुश्किल हो गया। चारे के अभाव में गायें दिन ब दिन सूखने लगी। सरब से यह देखा न गया। वह अपनी वहां के मैदान में चारों ओर हरियाली थी और घास ऊंची उगी हुई थी। उसे इस बात का आश्चर्य हुआ कि इस घास को चरने के लिए क्या इस प्रदेश में गायें नहीं है। यह सोचती सरब एक कोस की दूरी पर स्थित एक गांव में पहुंचा और उसने उस गांव में अपना स्थिर निवास बना लिया। उस गांव में मवेशियों की कोई कमी न थी, पर सारे जानवर सूखकर कांटा हो गए थे। सरब की समझ में न आया कि आखिर बात क्या है। सरब ने गांव वालों से पूछा, पहाड़ पर घास की भरमार है, लेकिन तुम्हारे गांव के जानवर इस तरह सूखकर कांटा हो गए हैं जैसे नदी में यात्रा करने वाला प्यास के मारे मर गया हो।
आखिर इसकी वजह क्या है भाई, हम लोग क्या बतावें। पहाड़ के चारों तरफ के घास के मैदान में बाघ और सिंह पहुंच गए हैं। वहां पर जो भी जानवर घास चरने जाता है वह फिर से दिखाई नहीं देता। धीरे धीरे हमारे मवेशियों की संख्या बहुत कम हो गई, इसलिए हम अपने पशुओं को उधर जाने नहीं देते। तुम्हें भी अपनी गायों को नजदीक में ही चराना उचित होगा, गांव वालों ने सरब को समझाया। मेरी गायों को बाघ या सिंह कुछ बिगाड़ नहीं सकते, वे अपनी रक्षा अपने आप कर सकती हैं। आप लोग उनके बारे में नहीं जानते, सरब ने समझाया। गांव वालों ने अपने आप में सोचा, बेचारा यह आदमी अभी नया है, इसलिए यहाँ के हालात नहीं जानता। कहता है कि बाघ या सिंह इसकी गायों को नहीं मार सकता। यह अपनी गायों से हाथ धो बैठा, यह कोई मूर्ख मालूम होता है। बात यह थी कि पहाड़ के पीछे गजा सिंह नामक एक डाकू था, जो बाघ और सिंह जैसे चिल्ला सकता था। गांव के पशु जब चरने के लिए पहाड़ के पास आ जाते, तब वह घास में छिपे रहकर बाघ जैसे गरज उठता और उन्हें गांव से दूर भगा ले जाता। जब गायें भागते भागते पहाड़ के उस पर चली जाती, तो वहां के गांव में उन्हें बेच देता। इस तरह वह धन जोड़ने लगा। जब वह बाघ या सिंह के जैसे गरज उठता, तब डर के मारे चरवाहे गांव में भाग जाते। इस तरह गांव के कई पशु खो गए। तब से गांव वाले उस और मवेशियों को चराने के लिए ले जाने की हिम्मत न कर पाए। यह बात सरब नहीं जानता था, वह सिर्फ यह जानता था कि उसकी गायें बाघ और सिंह से नहीं डरती। डाकू गज सिंह को इधर कई दिनों से चुराने के लिए जानवर ना मिले, तो वह परेशान था। इस हालात में उसने एक दिन सरब की गायों को देखा। वे गायें खूब मोटी ताजी थी। उनका मालिक सरब एक पेड़ के तने पर बैठकर बेफिक्र बंसी बजाते हुए उसे दिखाई दिया। डाकू गज सिंह ने उन गायों को हड़पने का निश्चय कर लिया। उसने अपनी योजना बनाई कि किन झाड़ियों में छिपने से वह अपना काम आसानी से साध सकता है। दूसरे दिन गायों के आने के पहले ही वहां पहुंचकर डाकू गज सिंह एक झाड़ी में बैठ गया। सरब की गायें उस प्रदेश में आकर चरने लगी। सरब ने बंसी बजाना शुरू किया। थोड़ी देर उसे बाघ का गर्जन सुनाई दिया, लेकिन वह घबराया नहीं। उसने अपनी गायों की ओर देखा। उसकी कल्पना के अनुसार एक झाड़ी को घेर कर सर झुकाए झाड़ी में से बाघ के निकलते ही उसे सींगों से मारने के लिए तैयार खड़ी थी। सरब बंसी बजाना छोड़ उस विचित्र दृश्य को देखता रह गया। इस बीच डाकू का सिंह को एक विचित्र अनुभव होने लगा। उसका गर्जन सुनकर गायें भागी नहीं, बल्कि इस तरह उसकी झाड़ी के निकट आ गई मानो उनका स्वागत किया जा रहा हो। डाकू यह सोचकर कि बाघ की गर्जन से गायें डरती नहीं, वह सिंह की तरह गर्जन करने लगा। गायें उसे सुनकर भी डरी नहीं, बल्कि अपने खुरों से धरती को खुरचकर इस तरह भी दिखाई दी मानो ये कह रही हो कि हिम्मत हो तो सामने आ जाओ, हम तुम्हारी जान लेकर ही छोड़ेंगे। डाकू को यह समझने देर न लगी कि गायों को हाथ लगाना तो अपनी दूर रहा, बल्कि उसकी जान पर ही आ पड़ी है। फिर क्या था, उसका बदन पसीने से तर हो गया। वह थोड़ी देर बाद जैसे फिर सिंह जैसे बदल कर गरजने लगा, पर इससे भी कोई फायदा न हुआ। मगर वह गर्जन सुनकर गांव में घास चरने वाले जानवर भड़क कर चारों ओर भागने लगे। जो जानवर बंधे थे वे अपनी पगहों को तोड़कर भाग गए। गांव के लोग उनकी खोज में इधर उधर भागने लगे। इस बीच सरब गांव की ओर दौड़कर आ पहुंचा। गांव वालों को समझाया, मेरी गायों ने बाघ और सिंह को पकड़ लिया है, तुम लोग आकर देख लो। यूं समझाकर कुछ लोगों को अपने साथ ले गया। वे लोग अपनी जान हथेली पर रखकर सरब के पीछे डरते डरते चले दिए। जब सरब उस झाड़ी के पास जाकर रुका जिसे उसकी गायों ने घेर रखा था, तब गांव वालों ने अचरज में पूछा, सरब बताओ तो बाघ कहाँ है, वह इतनी जल्दी थोड़ी ही बाहर निकलेगा। क्या मेरी गायें उसे चीर न डालेंगी? तुम लोग उस झाड़ी पर पत्थर फेंक दो, बाघ और सिंह जैसे गरजने वाले जानवर झाड़ी में से बाहर निकलेगा। सरब ने समझाया। जब कई लोग झाड़ी पर पत्थर बरसाने लगे, तो सरब की गायें झाड़ी में से बाहर आ गईं। सिर बदन से खून बहते डाकू गज सिंह गाड़ी में से बाहर निकला और गांव वालों के पास पहुंचकर उनके पैरों पर गिर पड़ा। उसने कबूल किया कि वह बाघ और सिंह का गर्जन करके गायों को डरा पहाड़ी के उस पार भगा देता और उन्हें उधर के गांवों में बेच देता था। जब गांव वालों को यह पता चला कि इसी डाकू ने उनके मवेशियों को चुराया, तब सब ने उसे पीट कर हथमना कर दिया। उस दिन से सरब उस गांव का सरदार बन गया। इसके बाद गांव के मवेशी पहाड़ के नीचे के मैदानों में चरकर खूब मोटे ताजे बन गए।
अक्षय विधि। लक्ष्मण एक गरीब किसान था। दिन भर पत्नी समेत खेत में काम करता रहता था। मेहनत ना करे तो उनका पेट नहीं भरेगा, उन्हें भूखा ही रहना पड़ेगा। फिर भी वे अपने इकलौते बेटे धनुंजय को बड़े ही लाड़ प्यार से पालने लगे। उनकी चाह थी कि कम से कम उनका बेटा धनुंजय शिक्षित हो, किंतु धनुंजय अव्वल दर्जे का सुशिक्षित तथा लिखने पढ़ने से वह कोसों दूर रहता था, पढ़ने का नाम ही नहीं लेता था। व्यापारी बनने की उसकी तीव्र इच्छा थी, पर यह संभव नहीं था। उसके लिए आवश्यक पूंजी कहाँ से आएगी? कोई युद्ध विद्याएं सीखनी हो तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। साथ ही वह ऐसी कलाओं से डरता भी था। वह चाहता था कि बिना कुछ दिया सीखे आराम से रहूं, सुखी जीवन बिताऊं और कोई काम न करूं। इन्हीं सपनों में वह खोया रहता था। ऐसी स्थिति में धनुंजय को एक महिमावान तपस्वी के बारे में मालूम हुआ, जो उस पार की पहाड़ी गुफाओं में रहता था। उसे यह भी मालूम हुआ कि जब महिमावान वह तपस्वी सरोवर में स्नान करके लौटने लगे, तब जो भी उन्हें पहले प्रणाम करता था और अपनी इच्छाएं प्रकट करता था, वह उनकी इच्छाएं पूरी करता था। धनुंजय ने अन्य तपस्वी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की और उन्हें ढूंढता हुआ निकल पड़ा। उस दिन सूर्योदय के समय जब वह तपस्वी ने स्नान करके लौट रहा था, तब धनुंजय ने उसे प्रणाम किया और उसने पैरों को झुककर स्पर्श करते हुए कहा, सुलभ मार्ग में वैभवपूर्वक जीने के लिए मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। परिश्रम किए बिना कुछ भी संभव नहीं है। चूंकि इस समय आए व्यक्ति की प्रार्थना को स्वीकार करना मेरा नियम है, अतः यह ताबीज तुम्हें दे रहा हूँ। इसकी सहायता से बड़ा बनने की कोशिश करना, परंतु यह अच्छी तरह से याद रखना कि एक ही बार इसका उपयोग करना चाहिए। मनोरथ सिद्धि प्राप्ति रस्तु कहते हुए उसने आशीर्वाद दिया और वहां से चला गया। महिमामयी ताबीज को पाकर धनुंजय बेहद खुश हुआ। उसने सोचा ही नहीं था कि महिमावान ताबीज इतनी आसानी से मिल जाएगी। वह वहां से निकलकर एक नगर में पहुंचा। उस दिन भर जब वह नगर की गलियों में इधर उधर घूम रहा था, तब उसने विधन व विवेक नामक दो मित्रों की बातचीत सुनी। मैंने सुना है कि तुम्हें एक ही दिन में व्यापार में 1 लाख रुपयों का फायदा हुआ। नगर में जहाँ देखो वहाँ चोरियाँ हो रही। इतनी बड़ी रकम कहाँ छिपा रहे हो? सावधान रहना। विवेक ने कहा, मेरे घर में कोई भी मेरी अनुमति के बिना घुस नहीं सकता। इसके लिए आवश्यक इंतजाम भी मैंने कर दिया। मेरी बात छोड़ो, अपने बारे में भी सावधान रहना। आजकल तुम्हारे सम्मानों की पंक्ति लग गई है। इससे जो रकम मिलती है वह कहाँ छिपा रहे हो? ऐसे तो तुम्हारे घर की देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। विधन ने कहा। इस पर विवेक ने हंसकर कहा, जो भी संपत्ति मुझे प्राप्त हो रही है उसे अक्षय निधि में परिवर्तित कर रहा हूँ। जो चोरी भी कर ले तब भी कुबेर का कोषागार कभी भी नहीं खाली होता। समझ लो, मेरा घर भी कुबेर के कोषागार के समान है। मुझे इसकी देखभाल करने वाले की कोई जरूरत ही नहीं है। विवेक ने कहा। उनकी बातें सुनकर धनुंजय का मन आनंद से फूल उठा। भाग्यवश उसे मालूम हो गया कि विवेक के घर में अक्षय निधि है। उस निधि को लूटने पर जीवन आराम से कट जाएगा, किसी बात की कमी ना होगी। वह विवेक के पीछे पीछे गया और जान लिया कि उसका घर कहाँ है। बड़ा महल था, इसलिए उसे लगा कि अवश्य यहाँ बहुत बड़ी निधि होगी। रात होते ही वह उस महल के पास आ गया। अपने हाथ में ताबीज बांध ली और तपस्वी का नाम 3 बार स्मरण करते हुए महल के अंदर आ गया। अंदर सुंदर चित्र मनोहर पत्थर के शिल्प भरे पड़े थे, अनगिनत ताल ग्रंथ थे। उसने सोचा कि वहाँ हीरे जवाहरात धन राशियाँ होंगी, पर वहाँ उसे ये सब दिखाई नहीं पड़े। ढूंढ ढूंढ कर वह थक गया और निराश होकर लौटा। विवेक की अक्षय निधि के रहस्य के बारे में तपस्वी से पूछने गया। जो भी हुआ वह सब सुनकर तपस्वी ने हंसते हुए कहा, पंडितों के लिए उनका अक्षय धन मान है। वह मान पुस्तकों में भरा हुआ होता है। विवेक जो भी कमाता है उससे पुस्तक ही खरीदता है। उन्हीं के लिए वह धन खर्च करता है, इसलिए उसे चोरों का भय नहीं होता, क्योंकि चोर भला इन पुस्तकों को ले जाकर क्या करेंगे। अब मैं क्या करूं? क्या आपका दिया ताबीज व्यर्थ हो गया? दीन स्वर में धनुंजय ने पूछा। तुमने विवेक का घर चुना है, इसलिए फिर से उनके घर जाओ। उनका आश्रय पाकर
ज्ञान का अर्जन करो। ताबीज की महिमा के कारण तुम्हें शीघ्र ही ग्रहण शक्ति प्राप्त होगी और तुम पानी बनोगे। वही ज्ञान तुम्हारे लिए अक्षय निधि साबित होगा और तुम वैभव पूर्वक रह सकते हो। तपस्वी ने कहा। उनके कहे अनुसार ही उसने विवेक का आश्रय पाया, ज्ञान प्राप्त किया और जल्दी ही वह महान पंडित बनकर सुख के साथ जीवन बिताने लगा। अद्भुत सर सफल। कुछ वर्षों पूर्व दो वैज्ञानिक केरल में अगस्त्य पहाड़ियों के जंगलों में घूम रहे थे। वे दुर्लभ पौधों के खोज अभियान पर थे। पास में रहने वाला कानी जनजाति का मल्लन कानी मार्गदर्शन के लिए उनके साथ था। वह इन जंगलों से भी भली भांति परिचित था। मौसम गर्म था, इसलिए वैज्ञानिक जल्दी ही थक गए, परंतु मल्लन कानी आराम से चलता रहा। मार्ग में कभी वह झाड़ियों से सरल सफल तोड़ने के लिए रुक जाता था। वैज्ञानिक उसकी ऊर्जा पर आश्चर्य करते। क्या यह उसकी जीवन शैली के कारण है अथवा उन सरसफलों का कमाल है जो वह कभी कभी चबाता रहता है। उत्सुकतावश में भी मल्लन से कुछ रसफल लेकर चबाने लगे। तुरंत उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उनमें काफी शक्ति आ गई है। वैज्ञानिक अब काफी उत्तेजित हो गए। उनके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। यदि इस सरसफल को नगर वासियों के लिए उपलब्ध कराया जाए तो कितना अद्भुत होगा, उन्हें कितनी शक्ति मिलेगी। यदि इन फलों से दवा बनाकर बाजार में बेची जाए, कितने लोगों को लाभ होगा। वैज्ञानिकों ने सरसफलों के पौधों को दिखाने का मल्लन कानी से अनुरोध किया, किंतु मल्लन ने अनिच्छा प्रकट करते हुए कहा, ये पौधे पावन होते हैं और इनके बारे में चर्चा करना मना है, खासकर बाहरी लोगों के सामने। बचपन में ही हम बाप दादू ने यह सिखाया था। उसने कहा कि गांव के बड़े बुजुर्गों से पूछना पड़ेगा और केवल वे ही इसके बारे में निर्णय दे सकते हैं। फिर वह वैज्ञानिक को गांव के बुजुर्गों के पास ले गया। समुदाय के सभी सदस्यों की एक बैठक बुलाई गई। उसमें इस समस्या पर विचार विमर्श किया गया। कुछ बड़े बूढ़ों का मानना था कि यदि पौधे का नाम इन्हें बता दिया गया तो उन पर दुर्भाग्य टूट पड़ेगा। वैज्ञानिकों ने उन्हें यह विश्वास दिलाने की पूरी कोशिश की कि जानकारी होने से उनके समुदाय पर कोई आपत्ति नहीं आएगी। वैज्ञानिकों ने उनसे कहा कि उस पौधों में यदि औषधीय तत्व पाए गए और यदि उससे दवा बनाने की संभावना पाई गई तो इससे समुदाय को आर्थिक लाभ मिलेगा। बहुत लंबे विचार विमर्श के बाद गांव के बड़े बूढ़ों ने वैज्ञानिकों को पौधों का नाम और प्राप्ति स्थान बता देने का फैसला किया। उन्होंने मल्लन कानी को यह काम सौंपा। फिर एक बार वैज्ञानिक मल्लन कानी के साथ जंगल की ओर चल पड़े। वहां एक छोटी झाड़ी को दिखाते हुए मल्लन ने कहा, यही है सरसफल का पौधा जिसे हम लोग आरोग्य पपजा कहते हैं। वैज्ञानिकों ने उस पौधे के कुछ नमूने लिए और अपनी संस्था की प्रयोगशाला में उसके रासायनिक तत्वों का अध्ययन किया। अध्ययन से पता चला कि उस पौधे में भी कुछ ऐसे रसायन हैं जो थकावट को दूर करने में मदद करते हैं। पौधे की पहचान की गई और उसका वैज्ञानिक नाम ट्रिकोपस जिलेनिका ट्रैवनकोरिकस पाया गया। जांच पड़ताल से पता चला कि यह पौधा विशेष केरल के उसी क्षेत्र में तथा तमिलनाडु के कुछ भागों में ही पाया जाता है, विश्व भर में अन्यत्र कहीं नहीं। बहुत वर्षों के प्रचुर शोध के पश्चात इस पौधे से एक दवा बनाई गई। वैज्ञानिकों ने सपना साकार हुआ। व्यापारिक दृष्टिकोण से दवा का उत्पादन किया गया और थकावट दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाने लगा। लेकिन आप लोगों को संदेह हो रहा होगा कि कानी जनजातियों के साथ क्या हुआ और उन्हें दिए गए वचन का पालन हुआ या नहीं। घबराने की बात नहीं है। वैज्ञानिकों ने अपना वचन अवश्य निभाया। दवा का उत्पादन केवल उस समुदाय की अनुमति से किया गया। दवा के विक्रय से प्राप्त आय का एक भाग उन्हें भी दिया गया। कानियों ने स्वयं अपने कल्याण के हित तथा अपने ज्ञान को प्रलेखित करने के लिए एक ट्रस्ट का निर्माण किया।
संयोगवश जंगल के उस भाग का प्रबंध जहाँ वह पौधा पाया जाता है वन विभाग करता है। उनके नियम अनुसार व्यापारिक लाभ के लिए जनजाति के लोग सरसपल को नहीं तोड़ सकते। अब कालियों को इसकी अनुमति के लिए वन अधिकारियों से अनुरोध करना पड़ता है। आरंभ में वे अनुमति देना नहीं चाहते थे क्योंकि बड़े पैमाने पर फलों को तोड़ने से जंगल नष्ट हो सकता है, पर अंत में उन्हें जंगल में उस फल के उत्पादन की स्वीकृति दे दी गई। अन्य जनजाति के समुदायों के समान कानियों के पास भी एक विशाल ज्ञान भंडार है। आरोग्य प्रजा के अनुभव से उन्होंने सीखा कि उनका पारंपरिक ज्ञान कितना मूल्यवान है और इसका सदुपयोग करने पर कितना लाभदायक सिद्ध हो सकता है। इससे उन्हें यह शिक्षा मिली कि अपने ज्ञान को सुरक्षित रखना तथा अपने लाभ के हित इसके प्रयोग को सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे उन्होंने यह भी सीखा कि बाहरी लोग उनसे कोई अनुचित लाभ का उठाए, इससे कैसे बचें। नेत्र संजीवनी कवर का वैद्य चिंतामणि रोग निर्धारण था। हर साल गर्मी के दिनों में आसपास के गांव के लोग एक अजीब नेत्र रोग से पीड़ित होते थे, जिसे ठीक करने में वह सफल नहीं हो पाते थे। इसी को लेकर वह बेचैन रहता था। इस नेत्र रोग के लक्षण थे अकस्मात आंखों का सूजना, आंखों से पानी का बहना तथा आंखों में जलना। इस रोग के कारण दृष्टि धुंधली सी हो जाती थी। वह इस रोग की चिकित्सा पद्धति से परिचित था, पर इससे संबंधित नेत्र संजीवनी और जड़ी बूटी के न मिलने की वजह से अब चिकित्सा नहीं कर पाता था। अपनी असहायता पर उसे बहुत दुख होता था। वह जड़ी बूटी कवर के दक्षिण में स्थित चंद्रावली पर्वत के नीचे उपलब्ध है। यह वह बखूबी जानता था, परंतु नरभक्षक राक्षस संपत्ति वहाँ निवास करते थे, इसलिए कोई भी वहाँ जाने का साहस नहीं करता था। विजय चंद्र नामक एक हाल ही में उसका शिष्य बना। उस जड़ी बूटी को पाने की उसकी तीव्र इच्छा थी। एक दिन वह गुरु से यह कहकर निकल पड़ा कि आसपास में पाई जाने वाली जड़ी बूटी ले आऊंगा, पर वह सीधे चंद्रावली पर्वत की ओर चल पड़ा और दोपहर तक वह पर्वत के पास पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद उसने नेत्र संजीवनी जड़ी बूटी को इकट्ठा कर लिया, वहां के पेड़ों से फल तोड़कर खा लिया और एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। उस समय एक भयंकर आवाज सुनाई पड़ी, कौन हो तुम? वह उस आवाज को सुनकर चौंक उठा और सिर उठाकर देखा। एक राक्षस पत्नी समेत चट्टानों के बगल में से उसकी तरफ बढ़ा चला आ रहा था। उसके भयंकर आकार को देखकर विजयचंद्र पहले डर तो गया, पर बाद में संभल गया। उसने जान लिया डरने से कोई फायदा नहीं, बस सहारा बटोरकर उठ खड़ा हुआ। तुमने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया। इतनी हिम्मत, इतना घमंड, मुझे देखकर भी तुम नहीं डरते? कहता हुआ राक्षस 2 कदम आगे आया। इतने में राक्षसी ने उसे रोकते हुए कहा, तुम्हारा चेहरा देखकर कौन डरेगा देखना। क्षण भर में उसके मुंह से जवाब उगलवाऊंगी कहती हुई वह आगे आई। मैं मर्द ठहरा जब मुझसे यह मुमकिन नहीं हो पा रहा है, और औरत होकर तुमसे क्या हो पाएगा? कहते हुए क्रोध भरी आंखों से देखते हुए विजयचंद्र ने पूछा, बताना, मुझे देखकर तुम्हें डर नहीं लगता? विजयचंद्र भाप गया कि पति पत्नी में सौहार्द नहीं और वे छोटी सी छोटी बात पर भी आपस में झगड़ते रहते हैं। उसने फौरन कहा, तुम दोनों को देखकर डरने की जरूरत ही क्या है? हाल ही में तुमसे भी भयंकर राक्षस को देखा, उसने मुझे पर्याप्त धन भी दिया। राक्षस ने जोर से हंसते हुए कहा, डींग खूब हाँकते हो बालक, मुझ जैसा राक्षस भला। राक्षस ने जोर से हंसते हुए कहा, डींग खूब हाँकते हो बालक, मुझ जैसा राक्षस भला तुम्हें क्यों धन देगा और बिना निगले तुम्हें क्यों छोड़ेगा? उसे मेरी सलाह अच्छी लगी, इसलिए उसने मुझसे दोस्ती की। विजयचंद्र ने कहा, क्या उस राक्षस को तुम्हारी सलाह की जरूरत आ पड़ी? आश्चर्य की बात है, बताना तो सही, वह सलाह क्या थी? राक्षस ने पूछा। अब मैं तुम्हारी बात का जवाब दूंगा। उस राक्षस ने पूछा, तुम मानो बहुत अक्लमंद हो, समझदार हो,
पत्नियों को अपने काबू में रखना हो तो यह कैसे मुमकिन है? इसके लिए कोई उपाय हो तो बताना। अपनी आवाज़ को कम करते हुए राक्षस ने पूछा, यह तुमने उपाय बताया क्यों नहीं? इसके लिए तो उसने मुझे भेंट भी दी। विजयचंद्र ने बिना हिचकिचाए कह डाला। यह सुनते ही राक्षस सोच में पड़ गया। उसकी पत्नी एकदम चुड़ैल थी, हर छोटी सी बात पर झगड़ती रहती थी, उसकी परवाह ही नहीं करती थी, अपने को उससे बड़ा मानती थी। इसलिए उसे लगा कि पत्नी को काबू में रखने का उपाय जान जाऊंगा तो अच्छा होगा। इसलिए उसने धीमे स्वर में कहा, बालक जरा इधर आना। फिर विजयचंद्र को थोड़ी दूर ले गया और उससे पूछा, वे उपाय क्या है? जरा मेरे कानों में भी डाल देना, तुम्हें भेंट दूंगा। विजयचंद्र कहता रहा, जरूर बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। परंतु इतने में राक्षस की पत्नी वहां आ धमकी और बोली, मुझे काबू में रखने वाले उपाय मेरे पति को बताओगे ता? देखना मैं तुम्हारी क्या हालत करती हूँ। मैं तुम्हें अभी निगलती हूँ। वह गरजते हुए उसे पकड़ने के लिए झपटी। जैसे तुम्हारा क्या जाता है? तुम तो अधम राक्षसी हो। मेरे पैरों पर पड़ी रहने की तुम्हारी औकात है। इसे निगल डालने का इरादा रखते हो क्या? मैं कदापि यह होने नहीं दूंगा। राक्षस ने उसे रोकते हुए कहा, तुम्हारे पैसे पर पड़ी रहने की ये औकात मेरी। इसके लिए किसी और को ढूंढ लेना। जब तक जिंदा हूँ यह नामुमकिन है। कहती हुई वह और भड़क उठी। फिर वे दोनों एक दूसरे को गालियां देने लगे, चिकौटी करने लगे, नाखूनों से एक दूसरे को काटने लगे और खुल्म-खुल्ला लड़ने लगे। विजयचंद ने इसे बचने का अच्छा मौका समझा और वहां से चुपके से बच निकला। शाम को नेत्र संजीवनी लेकर गुरु के पास आ गया। गुरु उसकी सफलता पर बेहद खुश हुए। उन्होंने विजयचंद्र से कहा, तुमने साबित कर दिया कि धैर्य होने पर ही अक्लमंदी काम आती है। तुम्हारी होशियारी अत्यंत प्रशंसनीय है। यही धैर्य मुझ में बिल्कुल नहीं था, इसलिए इस जड़ी बूटी को अभाव तक मैं पाने में असमर्थ रहा। तुम्हारी उपकार भरी बुद्धि से यहाँ के लोगों की आंखों की बीमारी दूर हो जाएगी। तुम्हारी इस उपकार से मैं बहुत खुरा हूँ। आयुष्मान भव। कहकर वैद्य ने शिष्य को आशीर्वाद दिया। विश्व की सर्वाधिक सुंदर नारी। बच्चों की यह छोटी कहानी मेरे लिए हमेशा प्रिय रही है और जिसे ढेर सारे बच्चों को सुनाना मुझे अच्छा लगता रहा है। स्वर्गीय डॉक्टर हरिनाथ चट्टोपाध्याय ने यह पत्र लिखा जब 20 साल पहले मेरी प्रिय कहानी श्रृंखला में प्रकाशित करने के लिए चंदा मामा के निमंत्रण पर अपनी कहानी भेजी थी। अपनी बहन सरोजनी नायडू के समान ही लब्ध प्रतिष्ठ हरीन्द्रनाथ रंगमंच के कलाकार, चित्रकार और वक्ता थे। इनकी कोई औपचारिक उपाधि नहीं होते हुए भी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने इन्हें PhD उपाधि के लिए शोध करने की स्वीकृति दे दी थी। इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की जिनमें लाइफ एंड मार्ड सेल्फ शामिल है। इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। हमारी वर्तमान श्रृंखला मेरी सर्वाधिक पसंद की कहानी के लिए जब हम अगली कहानी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम लोगों ने आज की पीढ़ी को एक बहुमुखी लेखक के कलम से निकली यह कहानी भेंट करने का विचार किया। संपादक संगमरमर नीले आसमान के तले किसानों का एक गांव था जो आवासीय क्षेत्र से कहीं अधिक खेतों की इतराती और आकाश की नीलिमा से अपनी मिला न करती हरियाली के विस्तार तक फैला था। प्रकृति कितनी मोहक है, किंतु फिर भी यदि मैं फसलों को पकने और खेतों की समृद्ध मुस्कान में मदद नहीं करता तो खेतों पर खून पसीना बहाकर मेहनत करने वाले किसानों के लिए प्रकृति की मोहक सुंदरता का अर्थ नहीं रह जाता। बच्चों, ऐसा विश्वास करना उचित नहीं होगा कि केवल वर्षा ही फसलों के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तुम्हें किसानों के धूसर भूरी पेट, छाती तथा कनपटियों से बहती पसीनों की धार को भूलना नहीं चाहिए। उन्हें अपने श्रम का इनाम लेने का हक है। जो भी हो, अभी मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिसे मुझे आशा है हर छोटा बच्चा या बच्ची बहुत पसंद करेंगी और हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगी। एक दिन शाम को सूरज मानो किसान की तरह अथक परिश्रम करके अपने घर अस्पताल की ओर लौट रहा था। सचमुच सूरज को आसमान का एकमात्र अकेला किसान कहा जाता है जो सितारों की दुर्लभ फसल उगाने के लिए अकेला अथक परिश्रम करता है। हाँ, तो सूरज डूब रहा था और किसान पुरुष स्त्री दोनों अपनी फसलों को एकत्र कर जिन्हें
मैत्रीपूर्ण सहयोग के साथ बोए थे। अपनी अपनी झोपड़ियों में वे लौट रहे थे। उनके साथ उनके बच्चे आनंद से खेलते गाते, स्नेह और सुरक्षा के लिए अपनी माताओं से चिपके हुए चल रहे थे। परंतु एक छोटा बच्चा तितलियों को पकड़ने में मस्त था। कुछ तितलियों के पंख बड़े और काले थे, जिन पर सफेद चित्तियां थी। कुछ के पंख नारंगी और श्वेत रंग के थे और कुछ के लाल चित्तियों के साथ केवल श्वेत थे। तितली भी क्या शानदार चीज होती! यह एक फड़फड़ाहट है जो एक सुंदर कविता के समान होती है। यह एक मानो उड़ने वाला फूल है, जिस प्रकार फूल नहीं उड़ सकने वाली तितली है। किसान अपनी झोपड़ियों में लौट रहे थे, जो खेतों से कोसों दूर थी, पर किसान तो कोसों तक पैदल चलने के आदी होते हैं और मार्ग उनके पदचापों के अभ्यस्त हो गए थे। इनके बिना उन्हें आराम नहीं मिलता था। तितली को पकड़ने वाले छोटे बच्चे ने अचानक अनुभव किया कि तितली को पकड़ने वाले छोटे बच्चे ने अचानक अनुभव किया कि वह बहुत दूर निकल गया है, जबकि उसकी माँ विपरीत दिशा में चली गई थी। वह घबरा गया और मामा चिल्लाने लगा, पर तब तक सूरज पूरी तरह डूब चुका था और अंधेरा धीरे धीरे फैल रहा था। बच्चों की सशक्ति आवाज के साथ उसकी माँ की पुकार हवा में गूंजने लगी। खेतों में और उनके आसपास साटा था। एक नीक शांति थी। सौभाग्यवश विपरीत दिशा से पके सेब के रंग का एक मोटा किसान प्रकट हुआ, जिसकी आवाज में बिजली की कड़क की प्रतिध्वनि थी। क्यों रो रहे हो बच्चे? उसने उसकी माँ मदद करने के अंदाज में पूछा। मुझे अपनी माँ चाहिए, बच्चे ने सिसकते हुए कहा। लगता था उसकी सांस अभी बंद हो जाएगी। तुम्हारी माँ किस तरह या कैसी दिखती है? किसान ने पूछा। वह सुंदर है, बच्चे ने कहा। घबराओ नहीं, पके हुए सेब के रंग के किसान ने कहा। तभी सड़क पर एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई। क्या यह तेरी माँ है? यह सुंदर है? उसने बच्चे से पूछा। नहीं नहीं, मेरी माँ दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री है। शीघ्र ही एक और स्त्री वहां से गुजरने लगी। क्या वह तुम्हारी माँ है? बच्चा चिल्ला पड़ा। नहीं नहीं, मेरी माँ दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है। एक के बाद एक अनेक औरतें आती गई, पहले से अधिक सुंदर या पहले की ही तरह सुंदर। पर बच्चा बेचैन और उदास हो गया और उसे डर हो गया कि अब उसकी माँ फिर कभी नहीं मिलेगी। पर ऐसा नहीं होता। प्रेम का विधान अपने आप को परिपूर्ण करता है, यदि इसमें विश्वास और श्रद्धा हो। बच्चे ने एक औरत को अपनी ओर आते हुए देखा और वह खुशी से उछल पड़ा। वह ऊंची आवाज में चीखता हुआ बोला, यह है मेरी माँ, वह आ गई, मेरी माँ आखिरकार। लाल पके सेब के चेहरे वाला किसान ठठाकर हंसा, जिसे सुनकर अर्ध स्वर्ग के देवताओं को शक हुआ कि धरती पर क्या हो गया। बच्चे की माँ बहुत मामूली सी दिखने वाली एक किसान औरत थी। वह एक आंख से अंधी भी थी और चेहरा धूप में पककर काला हो गया था। तुम्हारी माँ? हे भगवान, दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत! किसान ठठाकर हंसता रहा, अट्टहास करता रहा। हाँ, वह विश्व की सर्वाधिक सुंदर नारी है, मेरी माँ, बच्चे ने एक ऐसी आवाज में कहा जिसमें लगता था बचपन के बसंत काल के सारे शुमान समाविष्ट हो गए हों। मुक्त वृषभ राजा। सैकड़ों साल के बीत गए। एक व्यापारिक जहाज माल लेकर स्वदेश लौट रहा था। धीमी धीमी हवा चल रही थी। वातावरण बड़ी ही प्रशांत था। अकस्मात हजारों छोटी नावों ने जहाजों को घेर लिया। कप्तान और अधिकारी चकित रह गए। वे यह जानने की कोशिश में ही थे कि आखिर हो क्या रहा है। नाव से आदमी त्वरित गति से जहाज में आ पहुंचे और जो उनके हाथ में आया उन्हें लेकर नाव में कूद पड़े और देखते देखते आंखों से ओझल हो गए। व्यापारी बेतहाशा चिल्लाने लगे, क्या हुआ? हुआ क्या है? उनकी समझ में नहीं आया कि अचानक यह क्या हो गया है। प्राचीन काल में कलिंग राज्य के नाम से प्रसिद्ध वर्तमान उड़ीसा प्रांत को ब्रिटिश वाले ने शताब्दी में अपना व्यापार केंद्र बनाया, परंतु तटीय प्रांत के एक राजा को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया कि पराई उनके राज्य में घुसे और वहां की मूल्यवान वस्तुओं तथा निधियों को जबरदस्ती लेकर चले गए। एक नहीं, दो नहीं, कई बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के व्यापारिक जहाजों को उस राजा के अनुचर नाव में आकर लूटकर चले गए। उनका यह काम अंग्रेज व्यापारियों को बहुत बुरा लगा और उन्हें अपनी असहायता पर क्रोध आने लगा। संपूर्ण भारत देश के इस भूभाग में वे निष्कंटक व्यापार चला रहे थे और उन्होंने इसे अपना केंद्र बनाया था।
लुटेरों का इस प्रकार अकस्मात आना और लूटकर माल ले जाना उनसे सहा नहीं गया। उन्होंने निर्णय कर लिया कि किसी भी हालत में उस शासक को गिरफ्तार करना होगा जिसके प्रोत्साहन से यह लूट हो रही है, किंतु वे जान नहीं पाए कि आखिर यह शासक है कौन, यह कहाँ रहता है। समुद्री तट पर तरह तरह के जंतुओं से भरा एक सुंदर द्वीप था जो जंगलों से घिरा हुआ था। इसका नाम पारादीप था, जो आकार में छोटा था। कुंजांग नामक एक छोटा राज्य की वह राजधानी थी। एक तरफ बंगाल की खाड़ी और अन्य दिशाओं में महानदी तथा उसकी उपनदी उस राज्य की सरहदें थी। प्राकृतिक सौंदर्य से भरे इस प्रशांत प्रदेश में चंद्रध्वज राजा का भवन था। वे राजा ही साहसी थे। वे साहसी नाविक ही द्वीप के समीप जाने वाले ब्रिटिश व्यापारिक जहाजों को लूटते थे। चंद्रध्वज का एक और अजीब नाम भी था। उन्हें संधाराज भस्म राजा के नाम से भी जाना जाता था। उन्हें जो यह खिताब मिला उसके विषय में एक घटना का भी जिक्र किया जाता है। कहते हैं कि बहुत पहले कुजंग राजा पवित्र पुरी तीर्थ स्थान गए। नगर की गली में जब वे पैदल जा रहे थे तब उनके रंग बिरंगे पहनावे को देखकर एक सांड उन पर पिल पड़ने तेजी से उन्हीं की तरफ बढ़ता चला आ रहा था। राजा के कई इर्द गिर्द भी उनके अनुयायी थे। वे डर के मारे भाग गए, लेकिन राजवंश का एक युवक राजा को अपने पिता मानते हुए उस सांड के खड़क जैसे सींगों को पकड़ उसमें भिड़ पड़ा और उसके एक खंडे में धकेल दिया। राजा की मेजबान पुरी के महाराजा अपने भवन के ऊपर से इस सनसनीखेज घटना को देख रहे थे। अद्भुत बल और पराक्रमशाली उस युवक को उन्होंने सांड से अधिक बलवान के खिताब से सत्कार किया। कुजंग राजा की कोई संतान नहीं थी। अपने प्राणों की रक्षा करने वाले उस साहसी युवक को उन्होंने अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया और उसे अपने सिंहासन का वारिस बनाया। इस युवक से ही वृष राजाओं के वंश का प्रारंभ हुआ। वृष वंश के ही चंद्रध्वज को कोई हरा नहीं सका, इसलिए उन्हें जंगली सांड का खिताब मिला। चंद्रध्वज को ब्रिटिश अधिकारी पकड़ नहीं सके, इसलिए उन्होंने गुप्तचरों को यह जानने का काम सौंपा कि आखिर यह है कौन और कहाँ रहता है। चंद्रध्वज केवल अद्भुत बलशाली ही नहीं थे, बल्कि अपार आध्यात्मिक चिंतक भी थे। साथ ही ध्यान के प्रति उनकी विशेष रुचि थी। सूर्योदय के पूर्व और सूर्यास्त के बाद जहाँ कहीं भी भले ही वे रहे, ध्यान मग्न हो जाते थे। अरण्य के बीचों बीच में रहते थे और उनके विश्वास पात्र अनुचरों को ही यह रहस्य मालूम था। एक दिन प्रातः काल के समय जब वे ध्यान मग्न थे, तब षड्यंत्र रचकर ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। शत्रुओं को यह कैसे मालूम हुआ कि वे इस प्रदेश में रहते हैं और हर प्रातः काल में ध्यानमग्न हो जाते हैं। धन के लोभ में आकर राजा के एक साथी ने ही यह विश्वासघात किया। साहसी व वीर इस कुजंग राजा के बारे में ए स्केच ऑफ हिस्ट्री ऑफ उड़ीसा नामक ग्रंथ को ब्रिटिश इतिहासकार की टाइनवी ने यूं लिखा। इस परगणे के 3 प्रधान नगर जब ब्रिटिश के अधीन आ गए, तब प्रथम योजना के अनुसार कुछ सैनिकों मेजर फोर्स के नेतृत्व में बारमूल घाटी भेजे गए। कर्नल हेडक्वार्टर के नेतृत्व में थोड़ी और सेना कुजंग पर आक्रमण करने निकली। इसके पहले ही ब्रिटिश अधिकारियों को इस रहस्य का भी पता चला कि इस प्रांत का राजा ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ अपनी रक्षा के लिए और शत्रुओं को चोट पहुंचाने के लिए खुर्दा कनिक राजाओं से पत्र व्यवहार कर रहे हैं। इतिहासकार आगे कहते हैं, कुजंग राजा भाग गया, पर जल्दी ही वह पकड़ा गया और उसे कटक किले में बंद रखा गया। उसके किले का ध्वंस कर दिया। वहाँ एक तोप दिखाई पड़ी जिसे कटक भेजा गया। उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी की मुहर के पीतल के 2 नई बंदूकें दिखाई पड़ी। मालूम नहीं कि ये राजा को कैसे मिली। जहाज के डूब जाने पर या समुद्री डाकुओं के द्वारा उन्हें ये प्राप्त हुई होंगी। राजा महानदी तट पर के ऐतिहासिक नगर कटक के करावती जिले में बंदी बनाकर रखे गए 9 मंजिलों का यह भवन शताब्दी में निर्मित हुआ। उसका मुख्य द्वार बहुत
बहुत ही विशाल था। उसके चारों ओर 20 गजों की खाई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत हद तक नष्ट कर दिया और इसे अपनी राजधानी बनाया। कैदी चंद्रध्वज राजा को मालूम था कि शत्रुओं से बचकर निकल पाना असाध्य कार्य है, फिर वे बिल्कुल शांत दिखते थे। उस युवक राजा के उत्साह व मैत्री स्वभाव ने ब्रिटिश अधिकारियों के हृदयों को जीत लिया। वे उनसे बहुत ही प्रभावित हुए। हमारे देश के मल्ल युद्ध तथा अन्य युद्ध कलाएं भी उन्होंने इन्हीं से सीखी। क्रमशः वे उन्हें अपना शत्रु नहीं बल्कि मित्र मानने लगे। फिर भी सदा वे उन पर कड़ी निगरानी रखते थे। यूं 1 साल गुजर गया। ब्रिटिश जहाजों पर आक्रमण करने का सिलसिला भी टूट गया। एक दिन शाम को ब्रिटिश अधिकारियों ने एक अद्भुत दृश्य देखा। मोर के आकार की एक बड़ी नाव नदी के तट की ओर आने लगी। रंगों से अलंकृत वह नाव हंस की तरह तैरती हुई निकट आ रही थी। संध्याकाल की क्रांति में वह अत्यंत मनोहर लगने लगी। ब्रिटिश अधिकारियों को अपनी ही आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। नाव चलाने वाले 24 नाविकों के बीच एक आदमी शान से खड़ा था। अधिकारियों ने उससे पूछा, क्या यह नाव तुम्हारी है? नहीं, यह सुंदर नाव एक राजवंश की है। दुर्भाग्यवश वह राजदत्ता परिवार आर्थिक समस्याओं में फंस गया है। इसे बेचने के लिए मेरे सुपुर्द किया गया है। उस व्यक्ति ने गंभीर स्वर में कहा, इसका क्या दाम है? अधिकारियों ने आतुरता भरे स्वर में पूछा। उस आदमी के बताए दाम जानकर वे हक्के बक्के रह गए। उनके आश्चर्य को देखते हुए उस व्यक्ति ने कहा, दोस्तों, ऐसी नाव का उपयोग राजा और रानियां ही करते हैं। ऐसा व्यक्ति आप में से कोई हो तो उसे दिखाइए। उनके कहे मूल्य पर यह नाव दे दूंगा। यह प्रस्ताव अधिकारियों को सही लगा, किंतु ऐसे व्यक्ति को वे कहाँ से लाएं? उन्हें अचानक सूझा कि चंद्रध्वज राजा इसका सही मूल्य आंकते हैं। राजा तुरंत वहां लाए गए। राजा ने नदी तट से नाव की ओर नमस्कार करने वाले व्यक्ति को गौर से देखा। उनके होंठों पर फैली मुस्कान उस व्यक्ति मात्र ने देखी। राजा उस नाव को देखते रहे, उस व्यक्ति से तरह तरह के सवाल करते गए और धीरे धीरे उसके निकट आए। ब्रिटिश अधिकारियों को विश्वास था कि राजा सही मूल्य को निर्धारित करने में सक्षम है। तब तक सूर्यास्त हो चुका था। राजा ने उस व्यक्ति से बातें करते हुए नाव के अंदर प्रवेश किया, मानो वे नाव को ध्यान से देख रहे हों। देखते देखते 24 नाविकों डांडों को हाथों में लेकर नाव तेजी से चलाने लगे। नदी के तट पर खड़े अधिकारी जाने कि क्या हो रहा है, इतने में नाव दूसरी दिशा में मुड़ी और देखते देखते आंखों से ओझल हो गई। नाव जो व्यक्ति ले आया था वह और कोई नहीं, राजा का विश्वास पात्र मंत्री पट्टा जोशी ही था। राजा को छुड़ाने के लिए उसने यह अद्भुत व्यूह रचा और विजय प्राप्त की। फांसी का फंदा किसके लिए? एक जंगल में एक ऋषि का एक प्रसिद्ध गुरुकुल था, जिसमें देश के कोने कोने से विद्यार्थी विद्याध्ययन के लिए आते थे। विद्यार्थियों में अनेक राजाओं के राजकुमार भी होते थे, जो बिना किसी विशेष सुविधा के सामान्य छात्रों के समान ही रहते थे। गुरु सबके साथ एक समान व्यवहार करते हैं। सामान्य रूप से छात्र 5 वर्षों तक महाविद्या अध्ययन करते हैं और उसके बाद अपने घर या राज्य में वापस चले जाते। उसी समय गुरु अपने शिष्यों में से चुने हुए एक शिष्य को अपने साथ लंबी तीर्थ यात्रा पर ले जाते। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद नए छात्रों के साथ नए सत्र का आरंभ करते। एक साल गुरु सत्यानंद ने प्रताप नामक अपने एक शिष्य को अपने साथ यात्रा पर ले जाने का निश्चय किया। उन्होंने उससे पूछा, प्रताप, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, जहाँ मंदिरों के दर्शन के साथ विभिन्न राज्यों के राजाओं से भी मिलकर उन्हें शासन संबंधी सलाह दूंगा। क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगे? प्रताप अभी 15 वर्ष का ही था। उसने सोचा कि गुरु के साथ कुछ दिनों रहने का सौभाग्य मिल रहा है, इसलिए इसका लाभ उठाना चाहिए। वह प्रस्ताव पूर्वक तैयार हो गया। एक दिन प्रातःकाल गुरु और शिष्य यात्रा के लिए निकल पड़े रहे। प्रचलित प्रथा के अनुसार यात्रा के दौरान चलते समय बातचीत करना मना था, लेकिन मार्ग में कोई दर्शनीय या विचारणीय वस्तु या दृश्य मिलने पर उसका निरीक्षण करना शिष्य के लिए अपेक्षणीय था। गुरु से इसका स्पष्ट टीकाकरण शिष्य तभी करता था जब कहीं वे रुककर विश्राम करते थे। विश्राम के समय गुरु या तो शिष्य से प्रश्न करता या शिष्य के प्रश्नों का उत्तर देता था।
इस प्रकार का समय दोनों आनंद के साथ काट लेते। जब वे किसी मंदिर के दर्शन करते तो उस गांव के लोग का आतिथ्य स्वीकार कर उनके पास एक दूसरे दिन ठहर जाते, और जब वे किसी राजधानी से होकर गुजरते तो वहां के राजा से मिलकर शासन संबंधी समस्याओं पर विचार विमर्श करते, पर उनका आतिथ्य स्वीकार न करा पुनः यात्रा पर चल पड़ते। एक बार ये दोनों गुरु शिष्य ऋषि सत्यनाथ और प्रतापपुरी राज्य की राजधानी में पहुंचे। जब वे महल में राजा से मिलने जा रहे थे तब लोगों से उन्हें मालूम हुआ कि वहां का राजा महामूर्ख, उसकी हर हरकत मूर्खतापूर्वक होती है। वह मूर्खों को अपना मंत्री बनाता है और उन्हें ऊंचे वेतन देता है। उसके दरबार के बुद्धिमान लोगों को इतना कम वेतन दिया जाता है कि उनके परिवार को भरपेट भोजन नहीं मिलता, इसलिए वे भ्रष्टाचार से धन कमाते जो राजा को मालूम नहीं होता। राजा को हुक्म है कि हर चीज, चाहे वह सब्जी, कपड़ा, जूता हो या टेबल कुर्सी, एक दाम पर बेचो। उसने गरीबों पर यह कहकर जुर्माना कर दिया कि तुम मूर्ख हो, और बीमार पड़ने वाले लोगों को हाथे डंडे की सजा इसलिए दी कि तुम काम पर क्यों नहीं जाते। राजा के बारे में यह सुनकर प्रताप ने, जो राजा परिवार का था, गुरु से कहा, गुरुजी, हम लोगों को इस राजा से नहीं मिलना चाहिए और महल की ओर भी नहीं जाना चाहिए। इस मूर्ख राजा से बात करने पर हो सकता है कि हम परेशानी में पड़ जाएं। हम लोग लौटकर मार्ग बदल दे तो अच्छा रहेगा। परंतु गुरु के विचार कुछ और थे। उसने कहा, यह कैसे कह सकते हैं कि जो कुछ हमने सुना है वह सच है? हमें स्वयं इसकी सच्चाई का पता लगाना चाहिए। जब वे महल के मुख्य द्वार पर पहुंचे तब उन्हें द्वारपालों ने कहा कि राजा दरबार कर रहे हैं और आप चाहें तो दरबार में जाकर राजा से आप ले सकते हैं। गुरु ने जब कहा कि वे गुरुकुल के ऋषि हैं और साथ में उनका शिष्य है, तब द्वारपालों ने उन्हें दरबार में जाने की अनुमति दे दी। अंदर तो औरतें राजा से अनुरोध कर रही थी। एक औरत ने कहा, महाराज, हमारे पति चोर हैं। वे एक व्यापारी के घर में उसकी अनुपस्थिति में सेंध लगा रहे थे। दीवार ढह गई और औरत यह कहते कहते भावुक हो उठी और रो पड़ी। दूसरी औरत ने वाक्य पूरा किया, और हम दोनों के पति दीवार के ढहने से उसके नीचे दबकर मर गए। यदि दीवार मजबूत होती तो हमारे पति नहीं मरते। व्यापारी को इसके लिए सजा मिलनी चाहिए और हम लोगों को उसे भारी मुआवजा देनी चाहिए। राजा ने आदि व्यापारी को उपस्थित कर यह सुनकर दोनों औरतों ने एक दूसरे को सांत्वना दी। शीघ्र ही व्यापारी को दरबार में पेश किया गया। महाराज, मेरी गलती से दीवार नहीं गिरी। पिछले वर्ष मैंने राजमिस्त्री को घर की मरम्मत के लिए बुलाया था, लेकिन लगता है कि उसने ठीक से घर की मरम्मत नहीं की, इसलिए यह राजमिस्त्री की गलती है। व्यापारी ने अपनी सफाई में कहा, राजमिस्त्री को पेश करो। राजा ने राजमिस्त्री आते ही